इस समय हम खड़े हैं सैदनगर ब्लॉक में। आइए बात करते हैं समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी आरिफ चौधरी जी से, जिन्होंने पर्चा खरीदा था और पर्चे के बाद क्या हुआ, आइए उन्हीं से जानते हैं। जी आरिफ चौधरी जी, आज आपने पर्चा खरीदा था कल, तो क्या रहा आप? मैंने 2 पर्चे खरीदे थे। एक मेरी बीवी का था आबिदा के नाम से और एक मेरा पर्चा था मोहम्मद आरिफ के नाम से। पिछला कार्यकाल 5 साल का मेरा ही रहा। मैं मौजूदा ब्लॉक प्रमुख था। इस बार से भी मुझे समाजवादी ने अपना प्रत्याशी बनाया और मैं मैदान में उतरा। और कल मैं जब पर्चा लेने ब्लॉक में गया तो जो वहाँ पे जो पर्चा देने वाला था तो वो वहाँ से उड़ गया था। मैंने कहा भाई पर्चा कौन देगा, वीडियो से मैंने बात करी तो बोले एसडीएम साहब ने बुला लिया है। तो मैंने कहा यहाँ पे 3:15 बज गए और सीट पे कोई नहीं है तो इसका मतलब हमें पर्चा नहीं मिलेगा। तो बोले अब हम क्या कर सकते हैं जब एसडीएम साहब ने बुला लिया तो मैंने कहा इसका मतलब आप हमें पर्चा नहीं देंगे। जब मैंने कहा सुना शोर मचाया तो उन्होंने उसको फ़ोन करके और बुलाया। वो आया, फिर उन्होंने हमें लगभग 4 बजे पर्चा दिया। 2 पर्चे हमने ख़रीदे। उसके बाद में आज सुबह मैंने तैयार करने के बाद में और मैं पर्चा दाखिल करने के लिए निकला ब्लॉक को, तो लगभग 1 बजे पे यहाँ से पर्चा दाखिल करने के लिए गया। मुझे बैरिगेटिंग पे रोक लिया गया पुलिस के द्वारा। मेरा पहले नाम पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम ये है। बोले आप नहीं जा सकते अंदर। मैंने कहा भाई उसका कोई रीज़न, ऐसा क्या रीज़न है कि मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता, मुझे आप बताइए। बोले नहीं आप नहीं जा सकते। तो मुझे बताइए मैं क्यों नहीं जा सकता। बोले नहीं आप नहीं जाएंगे अंदर। तो मैंने कहा इसका मतलब नामांकन करने से आप हमें रोक रहे हैं। बोले हाँ ठीक है रोक रहे हैं। मैंने बहस करना उचित नहीं समझी और मैं जो है अपनी गाड़ी बैक करके मैं दूसरे कच्चे रास्ते से गाँव में से निकल गए और सैदनगर कच्चे रास्ते से पहुंच के और मैंने खेतों वाले रास्ते से निकल के और मैं ब्लॉक तक पहुंच गया। जब मैं वहां गया तो 2 जो बड़े बड़े गेट हैं ब्लॉक के, उसमें दोनों गेटों में ताला पड़ लिया था और एक जो मेन गेट है उस पर पुलिस बैठी थी। मैंने कहा मैं कैसे जाऊं। मैंने दीवार के फांद के कोशिश करी कि मैं पर्चा अपना दाखिल कर दूँ। जैसे ही मैंने दीवार फांदने की कोशिश करी वैसे ही थाना वो कोतवाली टांडा और थाना इंचार्ज अजीम नगर और 5-6 कांस्टेबल उन्होंने आके मुझे पकड़ लिया। और पकड़ के पहले तो मुझे धमकी दी। बोले अगर तुम्हें कारोबार करना है, अगर यहाँ रहना है ढंग से, तो आप हमारी बात मान लो, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे और तुम्हें जेल डाल देंगे। मैंने कहा आप जेल डालो या कुछ भी डालो, मुझे लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हैं, मुझे पर्चा दाखिल करना है और मैं करूँगा। जब मैंने ये बात कही तो मुझे पकड़ कर सामने एक बहुत बड़ा एक वो है हॉल है, आड़त है वहाँ पे, और उस जगह मुझे ले जाकर बैठा के मुझे बंद कर दिया। और वहाँ पे थाना अजीम नगर और 2-3 सिपाही और कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को के घेरे में मुझे वहाँ पे बैठा लिया। मेरा मोबाइल और मेरे दोनों पर्चों का सेट छीन के उन्होंने अपने पास रख लिया। मुझे दोनों मोबाइल मेरे छीन के रख लिए और मेरी किसी से भी कोई बात उन्होंने इस बीच में नहीं होने दी। और आगे से ताला मार के मुझे बंद करके हिरासत में लेके और मुझसे बोले आप यहीं बैठे रहेंगे। जब 3 बज गए तो 3 बजने के बाद में मुझसे बोले कि आप जा सकते हैं, अब टाइम पूरा हो गया। उसके बाद में मैं आया वहाँ से निकल के और जब 3 बज गए, टाइम पूरा हो गया, मैं निराश होकर वहाँ से लौट आया। अब आप क्या करेंगे? आज भी मेरे साथ है, मेरे साथ कम से कम 80 मेंबर ऐसे हैं कि अगर बिना लालच के, बिना लोभ के अगर एक फ़ोन करूँगा तो मेरे पास वो चले आ। समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है और बदलेगा। समाजवादी की सरकार आ गई। समाजवादी की सरकार जैसे ही आ गई, फिर उसके बाद में हम फिर दोबारा से प्रमुख बनेंगे और लोगों का विकास जो हमने किया था पहले, जो आज हमने अपने ब्लॉक को यूपी में, पूरी यूपी की बात मैं कर रहा हूँ, खाली ज़िले की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपी में 1 नंबर ब्लॉक जो मैंने बनाया है, ये जो मेरी मेहनत रही है, मेरी कोशिश रही है। और मैंने रात और दिन एक करके ऐसी बिल्डिंग मैंने बनवाई यहाँ पे कि आरडीएम साहब हों या कोई भी हो देखने के लिए आते हैं और इस बिल्डिंग की मिसाल देते हैं। आप इसमें किसको दोषी मानते हैं? इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है, जो बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके इशारे पे पुलिस ने जो काम करा है पार्टी बन के, जो लोकतंत्र की हत्या की है। मैंने उनसे ये बात भी कही थी कि अगर ऐसा ही करना था तो बीटीसी के चुनाव ना कराते, सीधे सीधे आप नॉमिनेट करा लेते सरकार के द्वारा। ये तो फिर एक
आपने संवैधानिक पद को लोकतंत्र की हत्या कर दी, उसका गला घोट दिया आपने। ऐसा तो कभी आज तक हमने अपनी राजनीति जीवन में नहीं देखा और ना मैंने ऐसा सुना अब है। आप पे क्या ऑप्शन बचता है? मैं लोगों के बीच रहूंगा और लोगों की सेवा करूंगा और फिर मैं लौट के आऊंगा। आपको लगता है कि आपको वोट डालने नहीं दिया तो कहीं ना कहीं आपके मत का जो है दुरुपयोग, आपके मत का जो अधिकार था वो छीना गया है? मैं जीतता 101% जीतता हूँ, हर हाल में जीतता चुनाव में। इनके पास तो गए तो बतेरे लालच और लोभ इन्होंने दिए कल भी, और लोगों को धमकाया भी, पुलिस के द्वारा टॉर्चर भी किया गया वोटरों को, लेकिन वोटरों ने साफ मना कर दिया कि हम आरिफ चौधरी के अलावा वोट कहीं नहीं देंगे। हमें उनसे आपको रोकने की वजह क्या थी गेट पे? रोकने की वजह सिर्फ यही थी कि इनका नामांकन दाखिल ना हो और हम डंडे के बल पे अपना जो ब्लॉक प्रमुख है वो निर्विरोध चुन लें। आप मानते हैं कि आपने इसकी शिकायत किसी उच्च अधिकारी से की? शिकायत करने का मुझे मौका मिला कहाँ, मैं करता। मेरा मोबाइल भी छीन लिया गया और मेरा जो पेपर थे वो मेरे पेपर सब छीन के मेरे रख लिए, फाइल में रख लिए। अब मीडिया के माध्यम से मैं सबसे शिकायत करना चाहता हूँ। मैं मेरी जो शिकायत है सुने, और आप जैसे मीडिया बंधु भाई अगर हमारी आवाज़ को उठाएंगे तो इन लोगों की कभी हिम्मत नहीं हो सकती ऐसी जांच करने की। अच्छा, बात की जाए, बीजेपी की सरकार है, विधानसभा चुनाव में कुल 6 महीने रह गए हैं, क्या लगता है क्या बीजेपी वापस आएगी? नहीं आगी, किसी कीमत नहीं आगी। पब्लिक ने तो नकार दिया ही ना। जो हमारा जो पिछले चुनाव हुए हैं, जो ग्राम पंचायत चुनाव हुए हैं, उसमें तो समाजवादी की 70% सीटें आई हैं, इनको तो नकार दिया गया। अब ये तो एक इलेक्टेड वोट होते हैं ऐसे जो चुन अपने द्वारा किसी चेयरमैन को चुनते हैं, उन पर प्रेशर बना लिया इन्होंने। जैसे कि अभी पीछे जिले का चुनाव हुआ था तो उसमें से 5-6 मेंबरों पे किसी के घर पर लाल निशान लगा दिया, किसी की दुकान पे निशान लगा दिया, उसको टॉर्चर करने के बाद में उसका वोट डाइवर्ट कर लिया। आपके साथ भी कोई ऐसी वाक्य हुआ? हमारे यहाँ भी ये बात चल रही थी कि पुलिस के द्वारा उनके घर घर भेज के और लोगों को उनको डरा के धमका के उनको उनके सर्टिफिकेट भी इकट्ठे करे, और यही यहाँ चल रहा था। और मुझे खुद उन्होंने धमकाया। उन्होंने कहा तुम एक कारोबारी आदमी हो और समझ लेना आप इज्जतदार आदमी, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो बीजेपी वालों का आरोप है कि समाजवादी वाले भी ऐसे ही किया करते नहीं करते थे कभी किसी के साथ ऐसा। आपका क्या कहना है? कभी नहीं हुआ ऐसा। इलेक्शन हुए, इलेक्शन में समाजवादी जीती और नहीं जीती तो कोई ऐसा आज तक नहीं हुआ कि साहब किसी का नॉमिनेशन ना करने दिया हो या किसी को पर्चे से वंचित रखा हो। ऐसा एक भी मिसाल ऐसी नहीं है, आप खुद जानते हैं। और उनने समाजवादी ने तो ऐसे लोगों को बनाया उठा के। उन्होंने जो हमने चेयरमैन बनाया तो एक मास्टर थे, बहुत छोटे घर से, छोटे परिवार से, सिर्फ उनकी इस बुनियाद पर उनको चेयरमैन बना दिया गया था कि एक मास्टर ने पढ़े लिखे समाज से जुड़े हुए होंगे। इन्होंने आज जिसे बनाया है, इसे इतने बड़े पद पे जिसे बैठाने जा रहे हैं, एक टेलर है, मात्र टेलर, दर्जी जिसे कहते हैं, वो सिलाई करता है, वो सिएगा और यहाँ के दलाल उसकी सिलाई को उधेड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ आरिफ चौधरी जी, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं यहाँ सैदनगर ब्लॉक से, और इस बार इनका कहना है कि भाजपा के दबाव में प्रशासनिक पुलिस कर्मचारियों ने इन्हें पर्चा दाखिल नहीं करने दिया, जिसकी वजह से इनका पर्चा टाइम निकल गया और पर्चा खारिज हो जाएगा और निर्विरोध बीजेपी का ब्लॉक प्रमुख चुन लिया जाएगा। इनका कहना है कि बीजेपी हमें चुनाव हराना चाहती है और इसलिए ऐसा कर रही है। राजीव वर्मा, सैदनगर, रामपुर।